Good evening, friends. Today we are discussing the most important topic, that is LPG. LPG means cylinder wala LPG nahi, means liberalization, privatization and globalization. Then what is the meaning of liberalization? Liberalization aims is to put end to restrictions which become hindrance. Hindrance means hurdle. हर्डल कैसे? हर्डल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होना, डॉक्यूमेंट्स का और कॉम्प्लियंस का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन होना, तो हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन. तो लिबरलाइजेशन क्या करते हैं? एंड करते हैं, एंड टू द रेस्ट्रिक्शंस विच मेक द फ्री ट्रेड फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो liberalization aims to put end to restrictions. ठीक. Next, what is privatization? Increment of the dominant role of private sector companies. Just give attention to these differences between them. Liberalization means end to restrictions. Privatization means end of public sector companies and increasing the role of private sector companies. नाम से पता चल रहा है, we will recognize from the name. Privatization, private sector पे focus करना. Globalization. Globalization means integration of markets in global economy, leading to increase interconnectedness of national economy. Globalization is the process of integration. Integration means इकट्ठा करना, collection, integration of the economy, ठीक है, into a global village. Whole economy, पूरी इकोनॉमी को कैसे एक ग्लोबल छोटे से विलेज में कन्वर्ट कर देते हैं आजकल. कैसे? फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरनेट, थ्रू फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज. ठीक. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सब मिल जाते हैं तो बनता है एलपीजी. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं. अब इनके एक बार ये देख लेते हैं कि व्हेन प्राइवेट कंपनीज स्टार्ट वर्किंग विदाउट रेस्ट्रिक्शन. जैसे प्राइवेट कंपनीज को सेटअप करने के लिए ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चाहिए. व्हेन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड प्राइवेट सेक्टर टू एस्टेब्लिश देयर कंपनीज, तो दैट इज नॉट कॉल्ड लिबरलाइजेशन. They put many restrictions on setting up of the private companies. So when these restrictions all are removed from the private sector companies establishment, this is called liberalization. Privatization जैसे कि airport operation, as we know airport is not a government sector company, it is a private sector company. कहते हैं ना private limited, airport, airways, तो ये सारे क्या है? प्राइवेट सेक्टर है. एग्जाम्पल इसका ग्लोबलाइजेशन का जैसे कि टूरिज्म एज वी ऑल नो, फॉरेन पीपल कम आर इंडिया टू वेंडर एंड टूरिस्ट प्लेसेस, बट this does not mean that they don't pay any tax. If they settle here and do jobs here, they will pay tax here also. Okay, तो टूरिज्म जो सिर्फ घूमने आते हैं, the foreigners who only come for vendoring or visiting for tourist places, this is called tourism. Means globalization. Globalization means integration of whole economy into a global village. Exchange of economy. Exchange होना मनी का, सॉरी इकोनॉमी नहीं, मनी का एक्सचेंज होना. जैसे हमें पता है कि अगर अमेरिकन्स यहाँ पे आएंगे, तो पहले मैं हिंदी में समझाती हूँ, देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश. जैसे अमेरिकन्स आएंगे अगर इंडिया में, तो वो तो डॉलर्स पे करेंगे, उनके पास रुपीज कहाँ से आए, तो वो यहाँ आकर क्या करेंगे? अपने डॉलर देंगे और वो कन्वर्ट करवाएंगे रुपीज में. ठीक है. तो अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेनर्स कम टू इंडिया एंड दे हैव टू पे सम मनी हेयर, ठीक है, टू सेटल इन द होटल. So they don't have any rupee, they have only dollars. So it is exchange of money, means they convert their dollar into the money. तो globalization हो गया ना, उनके पास जो था, means that they exchange into that rupee which this place has its currency. Okay.
देन कल्चर्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं आजकल, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स जैसे उनका कल्चर यूएसए में क्या चल रहा है, हमें भी वो अच्छा लगता है तो हम भी उसको ढाल लेते हैं अपने में, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है? टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या था? पुट एंड टू रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस। तो इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिशन आ जाना। एनहांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये पता है कैसे आएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको रटने होने चाहिए कि इंक्रीज करता है कॉम्पिटिशन अमंग्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, एनहांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, पक्का डन। डिमिनिश डेट बर्डन ऑफ द कंट्री। डेट बर्डन ऑफ द कंट्री मीन्स, डेट बर्डन ऑफ द कंट्री का रिड्यूस करना मीन्स, डिमिनिश मीन्स रिड्यूस डेट बर्डन ऑफ द कंट्री। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी खोलना चाहता है, मीन्स इफ कंट्री ए वांट टू सेट अप अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, देन दिस कंपनी कैन इन विच मतलब इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जैसे कि कंपनी एक्स ले लो, कंपनी एक्स वांट दैट इन इंडिया वी शुड एस्टेब्लिश आवर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, then there is no restriction, there is no document compliances need to be, okay, they can easily set up their company for the reducing the debt burden, means जहां उनको suitable लगता है, जहां उनको availability of material, raw material, availability of cheap labor, जो ये सब है, जहां ये सब available है वो वहां अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां उनको suitable लगे, तो कंपनी एक्स, where the company X feels suitable to establish their branches, they can, because of availability of cheap material, availability of raw material, cheap labor and location feasible होनी चाहिए उनके लिए, तो they can set up. Next, quota system was abolished. quota system मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, I told you earlier quota system. What is quota system? Means put a मतलब क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना कि 15 किलो से ज्यादा सामान नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया कोटा सिस्टम। जैसे कंट्री ए वांट टू एक्सपोर्ट 15 kg, तो गवर्नमेंट पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस कि 15 kg से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, ओके। स्पेशली ऑन इंपोर्ट्स पर ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या हमारा फायदा होता है। फायदा कैसे? अब मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे मेरे को नहीं बताया। कि देखो ज्यादातर मतलब मैनी टाइम्स वी पुट अ कोटा सिस्टम ऑन इंपोर्ट्स। व्हाई ऑन इंपोर्ट्स ओनली? बिकॉज एक्सपोर्ट इज आर अर्निंग, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है उससे, तो एक्सपोर्ट करने में क्या बुराई है ना। तो इंपोर्ट्स पर ज्यादातर कोटा सिस्टम लगेगा, मतलब अगर $10 मिलियन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, ये हमारी एक कोटा सिस्टम में वो कर दिया है। कोटा सिस्टम मीन्स अबॉलिश हो गया है, स्पेशली ऑन इंपोर्ट्स। अब क्या है कि जितना चाहे वो उतना ले सकते हैं, ठीक है। कोटा सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बिकॉज नहीं, अबॉलिश हुआ ही हुआ है, मेरे कहने से थोड़ी ना हुआ है, मैं क्यों रीजन दूंगी। तो कोटा सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड स्पेशली ऑन इंपोर्ट्स। ये भी एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है लिबरलाइजेशन का। चलो नेक्स्ट चलता है। रिफॉर्म्स क्या है इसके? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। वो पूछ सकता है कौन सा इनमें से रिफॉर्म है, बाकी सारे उल्टे फुल्टे दे देंगे, एक सही दे देंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ऐसे याद कर लो, IFTF या फिर टिफ या फिर फिट, हाँ फिट कर दो, FI या DFF है, FFIT, F फिट। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, अरे FFF लेकिन टैक्स रिफॉर्म भी है, तो देख लो, या तो T और फिर से F, फिफ ही होगा पूरा। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन देख लेते हैं एक बार क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन 2 वेज। ये 2 तरीके से अपनी कंपनीज को गवर्नमेंट कंपनीज कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डिसइन्वेस्टमेंट से, और या फिर विड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, या तो अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर लो, जहां तुमने गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की थी वहां से अपना पैसा निकाल लेना। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ। विड्रॉ ऑफ द मनी दैट दे हैव पुट इनटू द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इन द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो विड्रॉ करना, डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ विड्रॉ ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप, जहां गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, जैसे रेलवेज गवर्नमेंट ओनरशिप है ना, रेलवे हैज अ गवर्नमेंट ओनरशिप, तो वहां से वो विड्रॉ कर लेना। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, जहां पे भी पब्लिक सेक्टर का राज था उसको हटाकर प्राइवेट में अपना हैंडल कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। बताया था मैंने, रिमूविंग ऑफ पब्लिक सेक्टर्स एंड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं बस वही लिए हैं। Objectives are very important, so that I only include the paper's point of view. First, reduce workload of the public sector company. Private sector को क्यों importance दी है? Why we give importance to private sector? Because it helps in reducing the workload of public sector companies. Okay, raise funds from disinvestment. डिसइन्वेस्टमेंट से फंड रेज होता है। देखो, जैसे पहले किसी पर्सन का मैं पहले हिंदी में बता देती हूँ। जैसे ये ए पर्सन है, इसके पैसे लगे हुए थे रेलवे में। ठीक है, इसने क्या किया, यहां से निकाल कर पैसे इसने एयरवेज में लगा दिए, तो क्या हुआ, यहां से तो हट गया लेकिन एयरवेज की अर्निंग हो गई, है ना। चलो अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सपोज दिस इज अ पर्सन ए, या फिर राम श्याम जो भी। ठीक है, he earlier put his money या share in railway sector, but now he withdraw this money from railway and put it into airways. ठीक, तो this by removing this money from railways he earns, जैसे 50,000 उसने इन्वेस्ट किए थे, तो he earns 50,000 प्लस इंटरेस्ट सम, तो कितने होगा 60,000। तो ही पुट इन एयरवेज, इट इज अर्निंग। तो रेज फंड को रेज करना फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक, एनकरेजिंग एफडीआई इन इंडिया। एफडीआई मतलब एफडीआई एनकरेज करते हैं। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स डायरेक्ट ओनरशिप, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन दैट इन्वेस्टमेंट, एक्टिव मेंबर होना। ठीक, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट अ एक्टिव मेंबर। वो एक्टिव मेंबर नहीं होते उसमें जस्ट अगर आप इंडिया में रहते हैं, सपोज यू लिव इन इंडिया, सो इट इज नॉट इट डजंट मीन दैट वी कांट इन्वेस्ट इन अमेरिका या फिर यूएसए या फिर चाइना, ऑस्ट्रेलिया। वी कैन इन्वेस्ट, बट वी आर नॉट अ एक्टिव मेंबर ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक, एनकरेज करते हैं, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम बाहर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया की ही बात करेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द सोसाइटी। इट क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द सोसाइटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? The most important outcome of the globalization process is outsourcing. Now, what is the meaning of outsourcing? Outsourcing means that one country which is unable to get some raw material or any finished product from this home country. Suppose करो कि एक country है A और एक company है X, तो वो अपनी ही कंट्री से रॉ मटेरियल लेना नहीं चाहती। अब रीजन सोचो क्यों नहीं लेना चाहती होगी। हो सकता है वहां पे बहुत स्कार्सिटी हो रिसोर्सेज की, तो उससे क्या होगा, उसको जो भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल होगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा। ठीक है,
तो एक्सपेंसिव मिलेगा तो वो क्यों उससे लेगा, वो तो वहां से लेगा ना जहां पे उसकी बहुत ज्यादा सफिशिएंसी भी हो और रॉ मटेरियल उसको चीप रेट पर भी मिल जाए। तो यही होता है आउटसोर्सिंग मीन्स बाहर किसी कंट्री से लेना, बाहर अदर कंट्री से हायर करना, या तो लेबर हो गए या रॉ मटेरियल हो गया, ताकि उसको कॉस्ट इफेक्टिव पड़े और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो। ठीक, चलो अब इंग्लिश में बताते हैं। सपोज कंट्री ए, दिस कंपनी एक्स सेटअप इन कंट्री ए। तो इन कंट्री ए देयर इज अ इनसफिशियंसी ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड दिस कंपनी एक्स इज क्या कहते हैं उसको कि काम करती है, मतलब वर्क्स इन रॉ मटेरियल जो जिसमें क्रूड ऑयल की जरूरत है, ठीक है, एंड इट नीड्स क्रूड ऑयल। तो जब इसका बहुत ज्यादा लो है ना, इसके पास इतने नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो इसके प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे। तो कंपनी एक्स इस कंट्री से लेने के बजाय कंपनी एक्स डज नॉट टेक रॉ मटेरियल या फिर क्रूड ऑयल फ्रॉम दिस कंट्री या होम कंट्री, इट टेक्स अनदर फ्रॉम बी कंट्री। वाई? बिकॉज कंट्री बी हैज सफिशियंसी ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये इस कंपनी एक्स को रॉ मटेरियल चीप रेट्स पर दे देगी, ठीक है, कम पैसे देकर उसको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, तो वो वहीं से लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट पार्ट इज वर्क कैन बी डन एट लोअर रेट, तब से मैं यही बोल रही हूँ ना, लोअर रेट पे होगा। सर्विसेज लाइक लीगल एडवाइस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। फ्री ट्रेड मीन्स रिड्यूस बैरियर सच एज टैरिफ, टैक्सेस। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेगुलेशन, एंड देयर इज फ्री ट्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ओके, next, poor countries benefit from FDI. Obviously foreign direct investment is a very big opportunity for every country, ठीक है। फॉरेन से कोई आकर इन्वेस्ट कर रहा है होम कंट्री में, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये तो इजी है, ये तो हर किसी में कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्जिम पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन, कब एक्जिम पॉलिसी अनाउंस हुई थी? ये हुई थी हमारी 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट, 100% प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया हैज टेकन प्लेस ऑफ, देख लो आप ऑप्शंस, सीएमसी लिमिटेड, मारुति उद्योग, या फिर सेंटर होटल, या वीएसएनएल। तो इसका आंसर है ये बी, सी। नाउ क्रॉस होल्डिंग इज अ मेथड ऑफ, क्रॉस होल्डिंग क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट? तो इसका आंसर होगा हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। क्रॉस होल्डिंग मतलब लगाकर पैसा फिर निकाल लेना, मतलब पुटिंग द इन्वेस्ट द मनी इन वन थिंग एंड देन विड्रॉ, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस होल्डिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? कौन सा इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स है? कौन सा होगा इनडायरेक्ट टैक्स हमारा, बताओ? चलो इसको मैं होमवर्क में देती हूँ, देखते हैं कौन बताता है इसको। चलो नेक्स्ट, मैं वैसे कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दूंगी, आप लोग भी कर देना कमेंट, ठीक है, अगर आपको आता होगा तो। वैसे तो आप सर्च करके कर ही लोगे। क्या है ना, मेरे को इंटरैक्शन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताना, मैं भी बताऊंगी। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडवैट, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इज इन बजट ऑफ, कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1988 एंड 1989, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1994-95 में, ठीक। नेक्स्ट, कैनवेट सेंट्रल, देखो जो ये मॉडवेट था ना, मॉडवेट इज रीस्ट्रक्चर्ड इनटू कैनवेट। पहले मॉडवेट था लेकिन अब ये रीस्ट्रक्चर हो गया है कैनवेट में, ठीक है। कैनवेट वैल्यू एडेड मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स स्कीम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? एक्साइज से। नाउ हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय, हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू किससे अर्न होता है हमारा? एक्साइज ड्यूटी, ठीक। नेक्स्ट, विच वन इज द मेरिट ऑफ टैक्स? कौन सा इनमें से मेरिट है टैक्स का? कैस्केडिंग, नॉन कैस्केडिंग, प्रोग्रेसिव या फिर नॉन नन? तो यह है नॉन कैस्केडिंग।
ठीक है, आई होप आपको ये आज समझ आ गया होगा आज का सेशन। चलो, अगर समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।